मंजूरी दी गई है। और देहरादून से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। उत्तराखंड में सख्त हुआ धर्मांतरण कानून। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में कई संशोधन किए गए हैं। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब संज्ञेय अपराध होगा। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान है। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में रोक लगेगी। धामी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। तो एक और बड़ा फैसला धामी की कैबिनेट बैठक में लिया गया है। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, धामी कैबिनेट की बैठक में 2 अहम फैसले और बड़े फैसले जो लिए गए वो तो हमने दर्शकों को बता दिए, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से प्रस्ताव आज की बैठक में मंजूर हुए? देखिए, आज की कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा फैसला यही है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट अब शिफ्ट होगा। नैनीताल से अब इसे हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि नैनीताल के पर्यटन को इससे बड़ी दिक्कतें हो रही थी। बहुत कंजेस्टेड स्थिति नैनीताल शहर की थी और जो लोड पड़ रहा था हाईकोर्ट का, उसकी वजह से जुडिशरी से रिलेटेड तमाम लोग भी परेशान थे और अधिवक्ताओं की भी ये मांग थी कि हाईकोर्ट अगर ऐसी जगह पर शिफ्ट होता है जहां ट्रैफिक की दिक्कतें ना हो, जहां लोगों को दिक्कतें ना हो, तो अब कैबिनेट ने फैसला ले लिया है कि हाईकोर्ट में से शिफ्ट किया जाएगा, हल्द्वानी में से शिफ्ट किया जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट अब हल्द्वानी शिफ्ट होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा नैनीताल के स्थानीय लोगों को मिलेगा। नैनीताल आने वाले लाखों पर्यटकों को मिलेगा जिनको हाईकोर्ट की वजह से काफी सारी बंदिशें थी, काफी दिक्कतें होती थी। एक एक्स्ट्रा जो भार पड़ रहा था इस शहर पे, वो थोड़ा सा कम होगा। और दूसरी बड़ी जो फैसला है कैबिनेट का वो ये है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून जो है उसको और सख्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने जो कानून लागू किया है उससे सख्त कानून उत्तराखंड ने आज कैबिनेट में पास किया है। हालांकि ये एक्ट में संशोधन है, इसलिए ये विधानसभा भी लाया जाएगा। तो नए कानून के तहत अब ये हीनियस क्राइम में, संज्ञेय अपराध में शामिल किया जाएगा और सामूहिक अगर धर्मांतरण कोई कराता है तो 10 साल की अधिकतम सजा उसे हो सकती है। और इसके साथ ही अर्थदंड को भी बढ़ाया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर शादी के लिए जबरन कोई धर्मांतरण करता है, यानी लव जिहाद जिसको इन दिनों कहा जाता है, अगर इस तरह के मामले आते हैं तो उसमें भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी उत्तराखंड की देवभूमि है, उसमें देवभूमि का अस्तित्व बना रहे, इस तरह के मामले ना आए, इसलिए सरकार ये मजबूत कानून आज संशोधन के तौर पे लाई है और इसको विधानसभा में पेश किया जाएगा शीतकालीन सत्र में और उसके बाद भी विधानसभा से पास किया जाएगा। इसके साथ ही 22 अन्य अलग अलग मामले हैं जिनमें कई सारे विभागों की सेवा नियमावली है। अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कौन कौन से मामलों में क्या क्या फैसले लिए गए हैं। सिंचाई विभाग का एक प्रस्ताव आया था, जमरानी बांध जो नैनीताल में बनना है, नैनीताल जनपद के जमरानी क्षेत्र में बनना है, वहां जिन लोगों का विस्थापन होना है, 1300 से ज्यादा परिवारों का विस्थापन होना है, उनके विस्थापन के नियम को की पॉलिसी को लेकर भी कुछ संशोधन थे जो 2013 के हिसाब से होंगे और उस पर भी कैबिनेट ने आज मोहर लगा दी है। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। धामी कैबिनेट की बैठक में 2 सबसे अहम प्रस्ताव जो मंजूर हुए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट को अब हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा, ये प्रस्ताव मंजूर हुआ है। इसके अलावा धर्मांतरण को लेकर अब और सख्त होगा कानून। 10 साल की सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये 2 अहम प्रस्ताव मंजूर हुए हैं आज की धामी कैबिनेट की बैठक में। बढ़ते आगे, कानपुर देहात से बड़ी खबर है। दबंगों के हौसले बुलंद हैं। मामूली विवाद में एक परिवार पर हमला किया है। दबंग ने तमंचा लहराकर